इंडिया के यूथ के लिए इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। आज इंडिया में 135 बिलियन डॉलर एक साल के बाहर से रेमिटेंसेज में आते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या आंकड़े हैं और कहां कहां आपके लिए डेफिनेट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इंडिया और बाकी देशों में जो एवरेज एज है, आपको सबसे पहले एज को समझना पड़ेगा। भारत में एवरेज एज है 28, चाइना में आपकी एवरेज एज है 38, सेम यूएसए में भी 38 39 के आसपास हम मान के चल रहे हैं। 48 के आसपास है यूरोप में। जापान सबसे ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि एज है, दैट इज़ 55। अब देखो सबके अपने एडवांटेजेस हैं। सबसे यंग आपका जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ अफ्रीका 90। अपॉर्चुनिटी हर जगह है। देखो अगर आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, लैंड एक्वायर करके वहाँ पे बड़े इस टाइप के बिजनेस, प्राइमरी सेक्टर में बिजनेस बनाने का, तो अफ्रीका कैन बी वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, इवन तो अभी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे टफ चल रही हैं, बट वहाँ पे अगेन आईटी सेक्टर है अलग अलग, और कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेमी स्किल्ड और जो अलग टाइप की हमारी जॉब्स होती हैं कंस्ट्रक्शन और इन सब में, उनमें आप जा सकते हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड में जा रहे हैं तो हाई स्किल्ड में जा रहे हैं तो आपके पास अगेन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यूएसए, कनाडा, दे आर गुड ऑप्शन अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हैं। सेम यूरोप और यहाँ पे जापान में स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सेज के लिए। इंडिया में 8000 महीने पे एक नर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है। वही नर्स एक कुछ लेवल ऑफ एग्जाम्स देके अगर यूरोप में जाती हैं, जापान में जाती हैं, होम केयर में, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सेम गोज विद अदर प्रोफेशंस ऑल्सो। बट हाँ, हमें अपॉर्चुनिटीज़ समझनी पड़ेंगी। क्या बाहर जाने से हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया खुद इस फिलोसॉफी में हमेशा चला है और हमारी कोर फिलोसॉफी है वसुधैव कुटुंबकम। बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर्स, दे आर क्रिएटेड बाय मैन। इंडिया पहले ये नहीं था, अखंड भारत इससे अलग है। और वैसे ही पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जाके आप जो भी सर्विस देंगे वो मैनकाइंड के लिए सर्विस होगी, और जो भी आप घर पे रेमिटेंसेस भेजेंगे दैट विल अगेन बिल्ड अवर नेशन। तो जो 135 है वो जल्दी ही 350 बिलियन भी हो सकता है अगले 5-6 सालों में, अगर हम ये समझ पाएँ कि कहाँ हमें जाना है। बट येस, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, एंड आपको स्किल होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के तरीके से काम नहीं चलेगा कि आपका जो मन किया वो आपने कर लिया। दे वांट स्किल्ड पीपल, हाई क्वालिटी पीपल, बट येस दे विल पे यू गुड ऑल्सो। सो ट्राई फॉर इट। थैंक यू। जय हिंद।